Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic that is diffraction of light. तो आज की क्लास में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक ये सिंगल रोड है और रोड पर पुलिस वालों ने इस तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। अब ये इस तरीके से ऑब्स्टेकल रखे हुए हैं, बैरिकेडिंग हो रखी है और पुलिस वाले जो हैं वो इस डायरेक्शन में खड़े हैं, P1 और ये P2। आप अपनी स्कूटी से अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो आपके पास ये आपकी स्कूटी है, अब आपका मोशन हो रहा है तो आप एक तरीके के एक लाइट सोर्स है। तो अगर आप मोशन करते हुए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आजकल के बच्चे पुलिस वालों को धोखा देने के लिए वो क्या करते हैं, वो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बचना है और अपने आप को इस डायरेक्शन से निकालना है सो दैट उनका चालान ना कटे। तो ये ऑब्स्टेकल के होने के बावजूद भी मैंने क्या देखा कि लाइट जो है और यू कैन से स्कूटी आपने बेंड करके निकाल ली। ठीक है, तो ये जो स्कूटी का बेंडिंग है तो वो अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल और यू कैन से बैरिकेडिंग। ठीक उसी तरीके से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर मैं एक पिन होल लेता हूं, एक पिन होल और यू कैन से एक स्लिट लेता हूं, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जिस टाइम लाइट ऐसे लाइट पास होगी तो लाइट इस तरीके से जाएगी। और मैंने क्या देखा कि स्क्रीन पर अगर लाइट जाती है तो पहले मैंने हाफ एरिया पर क्या लगा दिया, एक ऑब्स्टेकल। तो आपके अकॉर्डिंग जो है लाइट कैसे जानी चाहिए? लाइट सिर्फ इतने हिस्से में ब्राइट दिखानी चाहिए क्योंकि हाफ पार्ट जो है वो ऑब्स्टेकल ने कवर कर रखा है। लेकिन मैंने क्या देखा कि लाइट जब इस तरीके से निकलती है, ये वाला पार्ट पे तो लाइट नजर आएगी ही, बट ये ऑब्स्टेकल के होने के बावजूद भी ये लाइट जो है इस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, इट मींस ये बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल है। तो अब मुझे इतना ब्राइट ना दिखते हुए इतना एरिया मुझे ब्राइट शो होता है। तो यही है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जिस टाइम हमने दो स्लिट की जगह यहाँ पर हमने एक स्लिट कर दिया है और हाफ पार्ट पर हमने एक ऑब्स्टेकल रख दिया है, तो ऑब्स्टेकल के रखने के बाद ही मैं क्या देखता हूं कि मुझे हाफ पार्ट से ज्यादा एरिया जो है नजर आता है, कैसा? ब्राइट। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है आप सभी बच्चों के लिए, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of small obstacle or you can say aperture and its consequent spreading into the region of geometrical shadow is called diffraction of light. तो diffraction of light की सभी बच्चे definition लिख लो कि the phenomena of bending of light around the corners of small obstacles or of aperture and its consequent spreading into the region of geometrical shadow is called diffraction of light. तो ये diffraction of light की definition है, ये आपसे पूछी जा सकती है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? दैट इज डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये टर्म 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा यंग्स डबल स्लिट में और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस था। यहाँ देखिए, तो ये कहता है कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स होती थी, बट हेयर वी हैव ओनली वन स्लिट, दैट इज ए बी। ओके, इन दोनों का डिस्टेंस डी होता था, यहां पर भी डी की ही बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट पॉइंट नजर आता था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और उसकी कंडीशन होती थी P विच इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन डी एन लैम्डा की बराबर, और डार्क के लिए ये कंडीशन होती थी। जब हम फर्स्ट ब्राइट कंसीडर करते थे तो हम nth पर भी हम ब्राइट को ही कंसीडर करते थे, बट इन द केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या सीन है, अगर यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट है तो जिधर ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस x होता था, अब उसी डिस्टेंस पर मुझे फर्स्ट डार्क नजर आ रहा है, और बेटा nth पर भी मुझे क्या नजर आएगा, डार्क ही नजर आएगा। ओके, तो जब nth पे ही डार्क नजर आएगा तो मैंने उसी डिस्टेंस पर रखा, लेकिन 2 स्लिट की जगह इस बार मैंने 1 स्लिट ली है। तो इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कहता है कि डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्लिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्लिट है तो पहले एक स्लिट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से दिखाई है आपको। तो इतना पार्ट जो है मैं थोड़ा सा वाइट करके दिखा रहा हूँ इससे, कि सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें हम करना क्या चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 2 लेंस बना देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर से यहाँ पर एक लेंस बनाया है। दिस इज माई लेंस L1, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब एक जो लेंस है वो लेंस है L2, एक लेफ्ट डायरेक्शन में एक राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में जो लेंस है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर एक स्क्रीन है, आपको एक स्क्रीन नजर आएगी, और उस स्क्रीन पर एक पैटर्न क्लियर होगा जैसे ब्राइट और डार्क पॉइंट्स का। तो देखते हैं, तो ये मेरे पास ये एक्सिस है, और यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो लाइट सोर्स ऐसे जिस टाइम इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट कुछ इस तरीके की वेव्स क्रिएट करती है, और जिस टाइम लाइट लेंस L1 से पास होती है तो ये कुछ प्लेन वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे की तरफ जाती है। तो ये मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट्स इस तरीके से हाइगन्स के ही प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। तो लाइट इस तरीके से आगे गई, यहाँ पर भी, और इस तरीके से। क्लियर? तो इसके बाद ये है ए बी इज द स्लिट हैविंग डिस्टेंस D। तो इसका भी डिस्टेंस किसकी बराबर है, स्मॉल d की बराबर है। तो मैं इस डिस्टेंस d को यहां लिख देता हूं। तो d इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्लिट AB। अब लाइट जो है इस तरीके से जैसे ही AB स्लिट से पास होगी तो सेकेंडरी प्रिंसिपल लग जाएगा हाइगन्स का। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, each source of primary wavefront acts as a source of new disturbance and a secondary wavelet is produced। तो अब इस तरीके से सबसे पहले जैसे हम लेंस L2 से पास हुआ लाइट, तो इन्होंने स्क्रीन पर हमें क्या दिया, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट क्योंकि हमने यंग्स डबल स्लिट में कर लिया था। अगर लाइट इस तरीके से हमें सेंट्रल ब्राइट पॉइंट देती है स्क्रीन पर, तो अब उस P पॉइंट पर जहां पर मुझे पहले क्या नजर आता था, ब्राइट, अब उसी पॉइंट पर मुझे क्या नजर आ रहा है बेटा, डार्क। तो ये लाइट इस तरीके से जाती है। अब लाइट इस तरीके से पैरेलल है, और लाइट यहां पर कन्वर्ज हो जाएगी और हमें फर्स्ट डार्क पॉइंट देती है उसी x डिस्टेंस पर। ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो क्योंकि इसका एंगल कितना है, ये फर्स्ट जो डार्क पॉइंट है किसी एंगल थीटा पर है। ऐसे ही मुझे सेकंड डार्क नजर आएगा तो उसका एंगल θ2 हो जाएगा। ऐसे ही θn हो जाएगा nth डार्क के लिए। तो ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि θ1 θ2 θn क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना है, एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट करना है। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या करा है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का नाम हमने E पॉइंट रखा है। Here BE represent the path difference। तो BE जो होगा हमारा पाथ डिफरेंस होगा। इतनी स्टोरी आप सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है
कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। की पॉइंट जो हमारा फर्स्ट डार्क पॉइंट है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक थ्योरी है जो हमें डिस्कस करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सपोज करते हैं कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस L1। तो ये जो लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स S है, तो ये लाइट S सोर्स से निकलती है और लेंस L1 पर जाके स्ट्राइक करती है और प्लेन वेव फ्रंट्स के फॉर्म में स्लिट AB पर जाकर स्ट्राइक करेगी, जिसकी विड्थ जो है स्मॉल d है। अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स, तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर रे के फॉर्म में आएंगे, AB से पास होंगे, तो पास होने से पहले क्या होता है, all parts of the slit AV will become the source of secondary wavelets which start in the same phase and converge at point C on the screen, which gives central bright point। सेंट्रल ब्राइट पॉइंट हमें स्क्रीन पर नजर आएगा। अगर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट नजर आता है तो उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज पाथ डिफरेंस। तो थर्ड पॉइंट कहता है वी हैव टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर जितना एंगल ये ओपन हुआ है थीटा, तो ए बी ई जो है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी थीटा एंगल पर ही होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बेटा, बीई, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी। तो बी हमें पाथ डिफरेंस पी की बराबर है और ए बी जो है उसका डिस्टेंस डी है, तो पाथ डिफरेंस हो जाता है इक्वल टू डी साइन थीटा की बराबर। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस है जो बीई की बराबर था। तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसके बाद ये कहता है अगर पाथ डिफरेंस आपका आता है बीई विच इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा की बराबर, तो अब हमें ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स की कंडीशन देखनी है। तो ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स की कंडीशन के लिए तो हम क्या करेंगे, कहता है फॉर nth डार्क के लिए मैंने क्या कर दिया बेटा, पी एन विच इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा एन, क्योंकि अगर फर्स्ट के लिए थीटा 1 बन रहा है तो सेकंड के लिए थीटा 2 बनेगा, nth डार्क के लिए थीटा n बनेगा। ठीक है, तो अगर थीटा n तक बनाते हैं तो डी साइन थीटा n इज इक्वल्स टू एन लैम्डा की बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले nth पर हमें ब्राइट आता था तो उसी पॉइंट पर हमें डार्क नजर आ रहा है। तो बेटा साइन थीटा एन इज सिमिलर टू थीटा एन फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम यूज करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, ओके। तो थीटा एन एन लैम्डा बाय डी हो जाएगा, क्लियर। तो मैं अगर फर्स्ट डार्क निकालना चाहता हूं तो फर्स्ट डार्क के लिए बेटा मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो यू विल गेट थीटा 1 विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। अगर मुझे सेकंड डार्क फ्रिंज निकालनी है, तो सेकंड डार्क फ्रिंज निकालना चाहता हूं तो बेटा उसके लिए मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो थीटा 2 जो हो जाएगा दैट इज 2 लैम्डा बाय डी की बराबर हो जाएगा। तो nth डार्क के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। सिमिलरली अब मैं अगर ब्राइट पॉइंट्स की बात करता हूं, तो ब्राइट पॉइंट्स के लिए अगर मेरे पास nth में डार्क आ रहा है तो उससे एक बाद क्या होगा, ब्राइट पॉइंट। ठीक है, तो मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो पी एन nth ब्राइट के लिए वी कैन पुट पी एन डैश विच इज इक्वल टू डी साइन थीटा एन, जो हमारा पाथ डिफरेंस है। इस बार 2n पहले -1 होता था यंग्स में, इस बार 2n + 1 हो जाएगा लैम्डा बाय 2 की बराबर। तो बेटा साइन थीटा एन जो था वो थीटा एन की बराबर है और यू विल गेट थीटा एन डैश लिख देंगे डार्क के लिए 2n + 1 लैम्डा बाय 2d हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर nth डार्क। तो nth डार्क के लिए आपको इतना याद रखना जरूरी है, तो रिक्वेस्ट है कि यहां तक इसको याद करके रखिए, तो दैट कि हमारा क्या हो जाए,
डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद जो एक टॉपिक है दैट इज इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछता है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नजर आ रही है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है इंटेंसिटी को एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर किसको, थीटा को, जो हमारा डार्क पॉइंट्स नजर आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट डार्क है वो कितने पे है, लैम्डा बाई डी। सेकेंड डार्क है 2 लैम्डा बाई डी पर एंड द थर्ड डार्क है लेट अस सपोज 3 लैम्डा बाई डी, है ना, क्योंकि एन की वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे। सिमिलरली इसके लेफ्ट साइड पर भी मेरे पास डार्क फ्रिंजेस नजर आते हैं, लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी माइनस में, और दिस इज माइनस 3 लैम्डा बाई डी। अगर मैं इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं तो बेटा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो सबसे ज्यादा तो सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है तो ये तो डार्क पॉइंट्स की कंडीशन है। ये आपने इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, इसको थोड़ा सा उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाई डी के टर्म्स में डार्क पॉइंट्स जो है वो दूर दूर नजर आएंगे। तो इस तरीके से यह है इंटेंसिटी पैटर्न। तो ये कहता है कि ये है इंटेंसिटी, तो ये इसको क्या बोला जाएगा, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, या काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन के साथ में यहाँ से 1 मार्क्स का इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिफ्रैक्शन सिंगल ऑफ स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज GRD क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।